तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म पूछेगा कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मृत्यु पूछेगा महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को हुआ था। महात्मा गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था। माता का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। चलिए हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। जन्म पूछेगा महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869। मृत्यु पूछेगा 30 जनवरी 1948। पिता का नाम पूछेगा करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी कस्तूरबा गांधी। आगे देखते हैं। आगे है पत्नी कस्तूरबा गांधी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 में गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे। और जब 1915 में लौटे थे उसी समय साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में गुजरात में किए थे। और 1915 9 जून 1915 के जब गांधी जी प्रवास यात्रा समाप्त करके जब भारत लौटे थे, उसी समय से 2003 से हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग कब से मना रहे हैं, 2003 से। और कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी को मनाते हैं। आगे पहली बार कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। गांधी जी पहली बार 1916 के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे। गांधी जी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग भारत में कहाँ पर किए थे, तो गांधी जी सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग बिहार के चंपारण में किए थे। बिहार के चंपारण में किए थे। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा प्रकाशन। गांधी जी किस किस पत्रिका और पुस्तक का प्रकाशन किए थे, तो हिंद स्वराज का किए थे, यंग इंडिया का किए थे, मेरे सत्य के साथ प्रयोग का किए थे, और उसके बाद एक और है हरिजन का भी किए थे। तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन, जिससे हम लोग जन आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जो 1920 में प्रारंभ हुआ था, 1922 में जाकर समाप्त हो गया था। है आगे है चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था और इसी कारण असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। जब चौरी चौरा कांड जब 4 फरवरी 1922 को हुआ था, तो इसी दरमियान गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया गया, तो गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त कर दिया गया था। यानी जो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक यानी 24 दिन तक गांधी जी यात्रा किए थे और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून का धज्जिया उड़ा दिए थे। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ की गई थी, तो 1930 में गांधी जी द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा था करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा था करो या मरो। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी को बापू, राष्ट्रपिता, महात्मा, अर्थनगर फकीर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा और इससे कम आप लोग को 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद।